आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे मंथली अफेयर्स जुलाई मंथ का, और ये जो होने वाला है नेशनल अफेयर्स होने वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है इसी चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये हम कवर करेंगे अदर्स, जो भी अदर्स वाली न्यूज़ है वो एक साथ। इसमें आ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम किया है 2 राष्ट्रीय भवन, एक है दरबार हॉल, एक है अशोक का हॉल। तो जो दरबार हॉल है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इसका मतलब ये होता है कि जो कोर्ट था उसमें डिफरेंट इंडिया के किंग या तो जो ब्रिटिश किंग हैं वो असेंबल होते थे, तो इसी के इसका जो नाम पड़ा था दरबार हॉल। तो इसका जो है नाम चेंज कर दिया जाएगा अब, और इसके जगह पे इसका नाम बन जाएगा जनतंत्र मंडप। और अगर इसको हम इंग्लिश मीनिंग समझे इसका, तो रिपब्लिक हॉल भी बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या था कि इंडियन किंग की बात कर रही थी कि इंडियन किंग जो असेंबल करते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है अभी इंडिया में, सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो हमारे इधर रिपब्लिकली जो है रिप्रेजेंटेशन होती है गवर्नमेंट की। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ये हॉल है दरबार हॉल, इसका नाम जो है चेंज कर दिया जाए एज अ रिपब्लिक हॉल। इसके बाद नेक्स्ट जो है अशोका हॉल का नाम चेंज करके अशोका मंडप बनाने की बात की है गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है एक तरह का ये मर्जर है। मर्जर किसके बीच में है? 3 इंस्टीट्यूट जो कि अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के। तो ये 3 कौन कौन से इंस्टीट्यूट है आप ये देख सकते हो। 2 न्यू दिल्ली के हैं, एक जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है। तो ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूट के नाम अगर इंडिविजुअली देखोगे तो आपको मिलेगा WMTDC का नाम है वायरलेस मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस, और तीसरा है नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि गाजियाबाद में। ये तीनों को जो है मर्ज करके एक ही इंस्टीट्यूट बना दिया गया, जिसका नाम रखा है इन्होंने नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी। और इसको जो है हेड करेंगे वो नीरज मित्तल। नीरज मित्तल जो है टेलीकॉम के सेक्रेटरी है, और इनको जो है एज अ चेयरपर्सन बनाया गया एक्स ऑफिसो। एक्स ऑफिसो का मतलब क्या हुआ, ये जो है डायरेक्टली बन गए हैं। ठीक है, ये क्योंकि सेक्रेटरी हैं जिसकी वजह से इनको डायरेक्टली बना दिया गया एज अ चेयरपर्सन ऑफ NCA। इसके साथ जो वाइस चेयरपर्सन बनाया गया वो बनाया नीरज वर्मा को, और ये जो है एडिशनल सेक्रेटरी है टेलीकॉम में, जिसकी वजह से इनको एज अ एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन बनाया गया, वाइस चेयरपर्सन बनाया गया NCA का। ठीक है, तो ये अप्रूवल किसने किया था? ये अप्रूवल किया था मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने। ये मर्जर अप्रूव हो गया है। ठीक है, ये अप्रूव किसने किया? जैसे मैंने बताया कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने किया, लेकिन इसको अप्रूव करने का जो रिकमेंडेशन दिया था वो दिया था कमिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म ने। तो आपको ये भी पता नहीं कौन सी कमिटी ने ये अप्रूवल दिया था और कौन से मिनिस्टर ने ये अप्रूवल दिया था DOT के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मर्ज करने का। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है, गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया है RICTC, जहाँ रेलवे का पता हो ना, ये रेलवे का जो PSU है, मिनी PSU है, इसका जो है अब तक इस शेड्यूल B के अंदर आता था, अब इसको जो है चेंज करके शेड्यूल A में करने की बात की गई है बाय गवर्नमेंट। ये जो है चेंजेस किए गए हैं, ये कोइंसाइड कर रहा था जो RICTC के 25th ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन था इसके साथ। ठीक है, और ये किसने किया है? इसको डिक्लेयर किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने इसको जो है डिसाइड किया गया है, क्योंकि यही डिपार्टमेंट है जो डिसाइड करता है कि कौन से PSU की कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो मिनी रत्ना PSU होते हैं उसके अंदर थोड़ी 4 कैटेगरी होती है, A B C D। तो जो D रहता है वो C में आता है, C से B में आता है, फिर B से A में आता है, और इवन कोई इधर से सीधे डायरेक्टली नवरत्ना और जो महारत्न है वो भी बन जाते हैं। तो ये सारा डिसाइड करने का काम किसका? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलता है, गवर्नमेंट ने होस्ट कर रहा है, इंडिया जो है होस्ट कर रहा है कि ग्लोबल इंडिया AI समिट, और ये होस्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है होस्ट किया जा रहा है ऑन द साइडलाइन ऑफ 6th ग्लोबल पार्टनरशिप इन AI की मीटिंग होने जा रही थी उधर ही। ठीक है, इधर ही जो है इसको किया गया है। और ये क्या करता है? ये क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक तरह का 15 मेंबर का समूह है, मेंबर्स का समूह है, जिसको 2020 में ही लॉन्च किया गया था। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे AI को यूज़ करना चाहिए उसको उसमें जो है बात करते हैं। ठीक है, तो ये मीटिंग जो है उसी के लिए होती है कि AI को किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन माइंड के लिए हेल्पफुल हो वैसा कुछ यूटिलाइज कर सके, ना कि ह्यूमन माइंड को जो है डैमेज करे, ऐसा कुछ AI। इसी 6th GPAI का जो मीटिंग हो रहा था इसमें कुछ डिसीजन में लिया गया। इसमें डिसीजन लिया है कि जो GAPI है ये अब पार्टनर करेगा विथ OECD के साथ ऑन AI। OECD का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ पार्टनर करेगा ऑन AI। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जैक सुलिवन, जो कि 2 दिन के विजिट किए थे न्यू दिल्ली में, और इन्होंने मीट किया अजित डोभाल के साथ, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के। तो ये भी जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है USA के, समझ सकते हो। ये 2 दिन के विजिट में थे। ये विजिट करने का सबसे बड़ा कारण था कि अभी जो है सेकंड मीटिंग होने जा रही थी इंडिया और USA के बीच में ऑन
इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये भी जो है एआई के ऊपर बात करता है, सेमीकंडक्टर के ऊपर बात करता है कि एआई को और सेमीकंडक्टर को कैसे जो है यूज़ किया जाए, उसके ऊपर फोकस करता है। तो इसके बारे में बात करें तो इसको जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, ये दोनों ने मिलकर टोक्यो जापान में 2022 में ही इसके बारे में अनाउंसमेंट की गई थी और इसको जो है ऑफिशियली जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है इस मीटिंग को। इसके बाद कुछ और इनिशिएटिव भी जो है लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि इसरो और नासा मिलकर जो है लॉन्च करने वाला है नसर, और ये जो है कॉम्बैट करेगा क्लाइमेट चेंज को, और इसका जो टर्नर होने वाला है वो 3 साल का होने वाला है। इसके साथ बोला है कि इंडिया और यूएसए मिलके जो ट्रेन करेंगे इसरो के एस्ट्रोनॉट को, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, और ये 2 इंडिया के एस्ट्रोनॉट को किया जाएगा। ये मैं आपको ये 2 एस्ट्रोनॉट है, इसका नाम जो है आज आपको कल वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कि जो 9 तारीख वाला जो करंट अफेयर्स है उसमें मिल जाएगा। तो ये कनेक्टिव वाइज आपको याद रखना है कि 2 जो है डिक्लेयर किए गए हैं कि ये दोनों पार्टनर करेंगे, और इसके ऊपर न्यूज़ भी आ गया है कि किस 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट को जो है सेलेक्ट किया गया है फॉर दिस मिशन। नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, जो कि अंडर आता है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इन्होंने एनहांस किया है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, स्कीम है क्या। ये स्कीम जो है ग्रांट करता है लाइसेंस जो भी एक्सपोर्टर है कि वो जो है इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स जो ले सकते हैं, मतलब इम्पोर्ट किया हुआ कोई भी कैपिटल गुड जो है वो ले सकते हैं एट अ कंसेशन रेट, ठीक है, कंसेशन रेट में ले सकते हैं, और वो कंसेशन रेट किस में मिलेगा, कस्टम ड्यूटी में मिलने वाला है। तो ये क्यों लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया कि ये बेनिफिट करे जो भी एक्सपोर्टर है उनको, कि वो जो है सिंप्लीफाई जो है सिंपल फॉर्म में, और वो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो कम से कम हो पाए, उसके लिए जो है ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 का, और ये जो है 2 महीने से एक्सटेंड किया गया है टिल सितंबर 30, 2024 तक। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा हो, या आपके पड़ोस ने कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा हो, या तो कोई पर्सन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है। तो ये वही सब्सिडी है जो गवर्नमेंट ये जो देने वाली थी 31 जुलाई के महीने तक, लेकिन अब इसको 2 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया सितंबर 30 तक। तो इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटलेट रखी गई है वो रखी गई है 778 करोड़ रुपीज़, और ये जो है मोस्टली जो सब्सिडी देने का काम करे जो 2 व्हीलर है और 3 व्हीलर ईवी है उनको। और इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, और इसको जो है अभी रिसेंटली मार्च 2024 में ही लाया गया था। इससे पहले कोई दूसरा स्कीम था, लेकिन अब जो है ये वाला स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था मार्च 2024 में, और इसमें जो फाइनेंशियल आउटलेट रखा गया था वो 500 करोड़ रुपये रखा गया था, और इसका जो ड्यूरेशन था 1 अप्रैल 2024 से लेके जुलाई 31, 2024 तक। तो ये जो है पूरा न्यूज़ था, ये इतना ही पढ़ो काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे डिटेल में बता चुका हूँ ये करंट अफेयर्स। इसके बाद चलते हैं हाईलाइट ऑफ द 53 जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग था, इसके ऊपर पढ़ते हैं। तो ये जो है मीटिंग हेड कर रहे थे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो कि है निर्मला सीतारमण जी, और ये जो है पावर जो है यूज़ किया अपना सेक्शन 164 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 का। ये आप सेक्शन याद नहीं रहोगे तभी चलेगा एग्जाम बोर्ड ऑफिस, अगर याद रख पाते हो तो बहुत बढ़िया। इसमें जो है रिकमेंडेशन क्या क्या दी है वो देखते हैं। इसमें रिकमेंडेशन दी कि ऑल द एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स में कुछ 5% का वो जो है रिकमेंडेशन दी गई है कि 5% रखना चाहिए जीएसटी, और उसके बाद जितने भी मिल्क के कैन हो, सोलर कुकर्स हो, या जो भी मशीनरी है उसके लिए 12% रखा गया है। उसके बाद कुछ कार्टून या तो जो बॉक्सेस होते हैं उसके लिए जो 18% रखा था इससे पहले उसको डिक्रीज़ करके 12% कर दिया गया है, और कहीं कहीं जगह पे तो मतलब एक्सप्लिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि IGST नहीं लिया जाएगा। जैसे कि डिफेंस फोर्स के कुछ इंपोर्ट किए हुए आइटम्स में कुछ GST नहीं लगेगा, और इसमें अभी अब तक नहीं लग रहा था और अभी आगे भी नहीं लगेगा जून 2029 तक, 30 जून 2029 तक कुछ भी जो है IGST नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बोला गया है, ये जो है रिकमेंडेशन दी गई है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। इसके साथ और भी कुछ रिकमेंडेशन है वो भी पढ़ लेते हैं। इसके साथ जो एडहॉक IGST है उसमें भी कुछ GST नहीं लगेगा, जो भी AK-203 का जो राइफल जो है इंपोर्ट करने वाली है इंडियन के डिफेंस उसके लिए, ठीक है। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी, ये दोनों में जो है GST नहीं लगने वाला। इसी के साथ आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हो वीडियो पॉज करके, जैसे कि रेलवे में भी नहीं लगने वाला, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स जो रेलवे में यूज़ हो रहा है उसके लिए नहीं लगने वाला, या तो कोई भी वर्किंग प्रोफेशंस या स्टूडेंट है जो कि पे कर रहा है 20,000 रुपये पर मंथ फॉर द हॉस्टल एकोमोडेशन, तो उसमें भी कुछ ऐसा GST नहीं लगेगा। ऐसा कुछ GST काउंसिल मीटिंग का कहना है। इसका प्रपोजल्स बढ़ते हैं तो इसमें आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कुछ 860 करोड़ रुपये जो है प्रपोज किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो अर्बन स्वच्छता इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए। तो ये जो है अंडर आता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के। अब पढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज़
तो फर्स्ट इन न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये है कोलंबो का एक बैंक, ठीक है। तो ये एज अ इंश्योर बैंक की तरह काम कर रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है एज अ स्ट्रक्चरर और इन्वेस्टर की तरह काम कर रहा है, और ये दोनों मिलकर जो है वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड जो है रिलीज़ किए। तो इसमें जो अमाउंट रखी गई है वो 70 मिलियन USD रखी गई है, मतलब कि $, रखी गई है, जो कि एम करेगा कि जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस कौन कौन से है, जैसे कि रिफॉरेस्टेशन के लिए फंड करेगा, फॉरेस्ट रीजनरेशन के लिए फंड करेगा, फिर स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए फंड करेगा, फिर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट रिस्टोरेशन के लिए फंड करेगा। मतलब आप मोटा मोटा मान सकते हो कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए फंड करने का काम करेगा। ये वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड खरीदता है तो उसके बाद वो बॉन्ड का जो पैसा है वो यूज़ होगा ये सारे चीज़ों में, जैसे रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट रीजनरेशन, ये सारे चीज़ों में, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा न्यूज़। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आ रहा है इंडियन एफिलिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इन्होंने इशू किया है श्री श्री यूनिवर्सिटी उड़ीसा में एक लाइसेंस, जिसकी वजह से इंडिया का पहला और ईस्ट मोस्ट ओनली ग्लोबल सेंटर बनाने जा रहा है उड़ीसा में। एक छोटा सा न्यूज़ था। इसका फर्स्ट न्यूज़ में बड़े तो ये आ रहा है कि इंडिया का पहला एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, और ये जो है अप्रूव किया गया है बाय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा। तो इसका काम क्या होने वाला है कि जो भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसकी जो भी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर जो फैसिलिटी है वो वर्थ है 284 करोड़ का, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूज़, और ये हो गया हमारा जो पार्ट 2 था नेशनल अफेयर्स कंप्लीट। नेशनल अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैंकिंग अवेयर्स नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर